तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गैस पोस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं एसईओ के अंदर या गैस ब्लॉगिंग के अंदर तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट डेटा गैस ब्लॉगिंग का कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि गैस ब्लॉगिंग होती क्या है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि गैस ब्लॉगिंग होती क्या है। अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ दें, गैस ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है, दो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया गेस्ट एंड ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग को जानते हैं सबसे पहले, गेस्ट को थोड़ा सा बाद में जानेंगे। ब्लॉगिंग का मतलब है, मान लीजिए मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं कि आपने एक मकान को बनाया, या बनवाया, आप उसके अंदर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सारी चीज़ें, आपका खाना पीना रहना सहना सारी चीज़ें होता है उसी के अंदर। और अगर कोई आपका एक पड़ोसी आपके पास आता है और आपसे आके बोलता है कि भाई मेरे को ना आज एक कटोरी चीनी चाहिए, अब आप उसको मना नहीं करते हो, कुछ लोग मना भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि मना नहीं करते हैं, आप उसको मना भी कर सकते हो और आप उसको उस कटोरी चीनी देना चाहो तो एक कटोरी चीनी दे भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होती है, मान लीजिए वो कटोरी अपनी लेके आता है तो ठीक है, या अगर वो नहीं लेके आता है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई अपनी कटोरी खुद लेके आ, हम सिर्फ आपको चीनी देंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हुई कि वो कटोरी अपनी खुद लेके आए, हम आपको सिर्फ चीनी देंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उस चीनी का पैसा मुझे दो, मैं आपको फ्री में चीनी नहीं दूंगा, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप, आज मैं आपको एक कटोरी चीनी दे रहा हूँ, कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपसे एक कटोरी चीनी लूँगा, या फिर आप इस चीनी के बदले मुझे कुछ और चीज़ दे सकते हो। तीन रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया, तो तीनों रिक्वायरमेंट अप्लाई हो सकती हैं और होती हैं। ये हो गया देसी भाषा में आपकी ब्लॉगिंग का मतलब। ब्लॉगिंग अगर मैं इंटरनेट की भाषा में बताऊँ आपको कि आप एक वेबसाइट को बनाते हो, उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे कंटेंट डालते हो, कंटेंट को अपडेट करते हो, उस पर एसईओ भी करते हो, ट्रैफिक लेके आते हो, गूगल में रैंक कराते हो, उसकी टेक्निकल चीज़ों पे भी ध्यान देते हो। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हो और अच्छे से मैनेज भी कर रहे हो। सेम आप अपने घर को मैनेज कर रहे हो, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उस तरीके से। अब आपको ब्लॉगिंग समझ में आ गया। ब्लॉगिंग है कि आपने एक ब्लॉग बनाया, उसमें सारी चीज़ें आपने पोस्ट डाला, प्रॉपर तरीके से मैनेज किया उसको टेक्निकली, उसके बाद एसईओ भी किया, उसको प्रॉपर तरीके से रैंक कराया, कंटेंट की सारी चीज़ें चेक करी, वेबसाइट की चेक करी और उसको प्रॉपर तरीके से आपने ग्रो किया। ये हो गया आपका ब्लॉगिंग, ठीक है, आपने एक ब्लॉग बनाया, उस पर काम किया। अब गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या हुआ, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। यहाँ मैंने आपको जैसे देसी भाषा में समझाया था कि मेहमान अगर आपके घर पे आया, कोई बाहर का पड़ोसी के घर पे आया, वो आपसे एक कटोरी चीनी मांगा और उसने आपने रिक्वायरमेंट दी उसको कि भाई पहले नंबर पे कि कटोरी अपनी लेके आ, दूसरे नंबर पे कि इसके पैसे दे, तीसरे नंबर पे या तो भैया इसके बदले मुझे कुछ और चीज़ दे, ठीक है, तीन चीज़ें आपने दी। सेम गैस ब्लॉगिंग में क्या होता है कि कोई बाहरी बंदा, कोई बाहरी इंसान आपकी वेबसाइट पे आके अप्रोच करता है, और आपको बोलता है कि भाई मेरे को ना अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक आपसे चाहिए, आप मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर लगा दो। तो यहाँ पे आपकी साइट से रिक्वायरमेंट जाती है कि भैया बैकलिंक तो मैं दे दूंगा, लेकिन कंटेंट तुम्हें खुद अपना देना पड़ेगा। पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ कटोरी वाली थी, जो कंटेंट आपको अपना देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप इसके बदले मेरे को, कुछ लोग होते हैं जो फ्री में दे देंगे, कुछ लोग होते हैं पैसे मांगेंगे, तो आप इसके बदले मेरे को $50 दो या $100 दो या $200, जो भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी या ट्रैफिक है उसके हिसाब से आप डिमांड करोगे। तीसरी चीज़, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने समझाया कि आप एक कटोरी चीनी के बदले कुछ और चीज़ें ले सकते हो, तो सेम यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंटेंट दे और मैं ना अपनी वेबसाइट का भी लिंक तेरी वेबसाइट पे लगाऊंगा, यानी कि एक्सचेंज पॉलिसी।
तीनों चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरीके से गैस ब्लॉगिंग क्या होती है, आपको ये भी समझ में आया होगा। गैस ब्लॉगिंग को मैंने बिल्कुल इंटरनेट की भाषा में भी आपको सही तरीके से समझा दिया और देसी भाषा में भी आपको सही तरीके से समझा दिया और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा। अब गैस ब्लॉगिंग का प्रोसेस बहुत लंबा है। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पहले आपको सही तरीके से वेबसाइट्स निकालनी आनी चाहिए। आपको जिस कैटेगरी की वेबसाइट निकालनी है, मान लीजिए आपको एजुकेशन की निकालनी है, आपको ई कॉमर्स की निकालनी है, आपको रियल इस्टेट की निकालनी है, या फिर किसी भी चीज़ की कैटेगरी की आपकी वेबसाइट्स आपको निकालनी है गैस ब्लॉगिंग करने के लिए, तो आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको सर्च क्वेरी किस तरीके से सर्च करनी है गूगल पे, उससे उस सर्च क्वेरी को निकालने के बाद आपको किस तरीके से लगातार वेबसाइट्स को फाइंड करना है, किस तरीके से उन पे अप्रोच करना है, क्या आपको मेल लिखना है, क्या आपके तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो बिगनर हैं, जो कि गैस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनको कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो वो लोग जो शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही करते हैं कि वो गूगल पे जाके लिख देते हैं फ्री गैस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। तो आपके सामने एक लिस्ट, बड़ी सी लिस्ट ओपन होके आ जाती है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, लेकिन उन वेबसाइट्सों पे अप्रोच करने के बाद आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और 100 में से 1-2 वेबसाइट्स आपकी सक्सेसफुल भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट सही तरीका है? लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट से जाके पूछेंगे या आप मेरे से पूछेंगे, मैं सिंपल सा मना कर दूंगा कि ये आपका बिगिनर वाले प्रोसेस है। जितने भी नए डिजिटल मार्केटियर होंगे, जो नए गैस ब्लॉगर होंगे, वो इसको फॉलो करते हैं, मैं नहीं करता। आपको फॉलो क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से गैस ब्लॉगिंग की क्वेरी निकालनी है, उसके बाद अप्रोच करना है। पहले गैस ब्लॉगिंग की क्वेरी निकालने के बाद साइट्स निकालनी है, साइट्स निकाल के उनमें अप्रोच करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल निकालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल निकालने के बाद आपको उन पे अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद वो क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने टाइम में रेस्पॉन्स आ रहा है, आपको सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी होती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तब आपको प्रॉपर तरीके से, ऐसा भी हो सकता है कि एक गैस ब्लॉग लेने में आपको 10 ईमेल्स की आपकी चेन चल जाए। एक मेल उसने भेजा, एक मेल आपने भेजा, एक उसने भेजा, एक आपने भेजा, एक उसने भेजा, एक आपने भेजा, इस तरीके से। तो आपको हो सकता है 10 दिन का टाइम भी लग जाए और हो सकता है 1 दिन में भी आपकी गैस ब्लॉग कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसमें टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन होती है और गूगल इसको एक्सेप्ट भी करता है। तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। तो इनको किस तरीके से करना है, आपको क्वेरी किस तरीके से निकालनी है, आपको प्रॉपर तरीके से बताने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलाऊंगा और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं कि गैस ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स और क्वेरी किस तरीके से निकाली जाती है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सही तरीके से समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे और आपको सही तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए थी। अब मैं आपके तरीके से पहले सर्च करके दिखा देता हूँ। जो भी जितने बिगिनर हैं जो कि गैस ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, उनका सबसे पहले सर्च ये होता है कि वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि जिस तरीके से मैं आपके सामने सर्च करने वाला हूँ। सर्च करते हैं फ्री गैस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 300 इसके वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है टाइटल में 300 प्लस फ्री गैस ब्लॉगिंग साइट्स। इस पे है 15 फ्री गैस ब्लॉगिंग साइट। इस पे नीचे लिंक्डइन का URL है। इस पे 500 हैं, इस पे 299 हैं, 1400 हैं, 4000 हैं ये। लेकिन ये जितनी भी साइट्स हैं, क्या ये ज़रूरी है कि आपके इन पे सबमिट होगा ही होगा? मैं आपके सामने ये 300 वाली ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 15 वाली में लिखा हुआ है ये हब स्पॉट, क्लिक अप, एंटरप्रेन्योर, टैकोपीडिया, आउटब्रेन, एडुटोपिया। तो क्या इन वेबसाइटों पे आप अप्रोच करके सही तरीके से गैस ब्लॉग कर पाओगे? ये वो वेबसाइट हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे आपकी गैस ब्लॉगिंग होती है। अगर आप इनको मेल भी करते हो ना, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से आप करके खुद प्रैक्टिकल देख सकते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन पर मेल भी करते हो ना, तो भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा इनका। आपको ऑटो रिप्लाई ज़रूर आ सकता है, लेकिन इनका कोई भी आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आपने बहुत ही बड़े लेवल पे अप्रोच किया, उसके बाद आपने इनसे रिप्लाई भी ले लिया ना, तो आपको ये 3-3 साल का पेंडिंग
पोस्ट देंगे, ये बोलते हैं कि 3 साल 2 साल तक हमारे पास ऑलरेडी गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायरमेंट बुक्ड है। तो आपको किस तरीके से गेस्ट ब्लॉग मिल जाएगा? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, गेस्ट ब्लॉग कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप गेस्ट ब्लॉग कर रहे हैं, मैं पर मंथ 10 से 20 गेस्ट ब्लॉग या 5 गेस्ट ब्लॉग तो ले ही लूँ, लेकिन ये आपको 2-2 साल का टाइम देंगे, तो आप इन पे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये 300 वाली वेबसाइट जो मैंने साइड में ओपन किया है, इसको मैं जाता हूँ, इस पर मैं जाके चेक करूँगा। यहाँ पे मैं गया हूँ, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। कैटेगरी के हिसाब से मान लीजिए मैं मार्केटिंग ब्लॉग देख रहा हूँ या टेक्नोलॉजी ब्लॉग देख रहा हूँ, ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी में आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने डीए के हिसाब से दे तो दिया साइट्स 87, 83। अब यहाँ पे देखोगे रीड राइट वेबसाइट है, ये बड़ी वेबसाइट है। इसके बाद प्रैग प्रॉग, आई टेक कोड, ये सारी ऐसी वेबसाइट हैं, मेकिंग डिफरेंट। अगर आप इन पे अप्रोच भी करने जाते हो तो यहाँ पे अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे 24 वेबसाइट दिखाई दे रही हैं। 24 में से मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका एक वेबसाइट पे भी 100% पब्लिश नहीं होगा। अगर आप बहुत बड़े 30 मार देखा हो तब हो सकता है कि आप किसी एक वेबसाइट पे लाइव करा लो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े गेस्ट ब्लॉगर हैं वो इन वेबसाइटों को इग्नोर करते हैं, और वो तब लिए जाते हैं जब आपके पास बहुत बड़ा बजट है, बहुत टाइम है, तब आप इन पे अप्रोच करते हो, क्योंकि ये अप्रोच करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये आपको रिप्लाई नहीं देंगे। ये जो ब्लॉगर हैं, ये ब्लॉगर क्या करते हैं, अपनी सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए आपको पागल बनाया जा रहा होता है कि हमारी वेबसाइट पे आओ और आपको वेबसाइट से प्रॉपर तरीके से आपको गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट मिलेगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल बताऊंगा कि आपको करना क्या होगा जिससे कि आपको सही एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने वही गूगल पे और आपको लिख देना है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है गेस्ट ब्लॉगिंग क्वेरीज एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने ये लिखा, आपको ये जो क्वेरीज दिखाई दे रही हैं ये हैं एग्जैक्ट क्वेरी जो कि एक्सपर्ट लोग जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब इसको उठाओगे, पहले नंबर वाली को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको उठाया और इसने वैसे आप देख पा रहे होगे 97 क्वेरी दी है अलग अलग, और यहाँ पे अभी सिर्फ ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया है तो आपको 5, 6, 7 ही दिखाई दे रही हैं। तो मैं इन्हीं के एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इन क्वेरीज़ का इस्तेमाल करके सही तरीके से अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग कर पाओगे। ये वो क्वेरी है जो मैंने पहली क्वेरी जो यहाँ से मैंने उठाई हुई है, ठीक है। इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे डाला। अब इस क्वेरी को समझ लेना है। कीवर्ड में वो चीज़ जाएगी जो आपका कीवर्ड है। कीवर्ड हो सकता है, मान लीजिए आप कोई फ्लावर से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है या रियल एस्टेट की वेबसाइट है, आप डेकोर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सेम उस कैटेगरी के अंदर हैं, रियल एस्टेट की कैटेगरी के अंदर हैं या ई कॉमर्स के अंदर हैं, तो आप बहुत जो माइक्रो कीवर्ड होता है वो भी डाल सकते हो। अगर आप माइक्रो कीवर्ड नहीं डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप जो कि कैटेगरी है वो डाल सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ रियल एस्टेट। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रियल एस्टेट लिख देना है। अपना जो भी कैटेगरी है आपकी रियल एस्टेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रियल एस्टेट लिखा। राइट फॉर अस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट फॉर अस हमारे लिए लिखिए। जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं या कोई भी वेबसाइट है, अगर कोई गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सेप्ट कर रही है तो वो लिख के रखती है राइट फॉर अस। ये राइट फॉर अस का पेज बना के रखते हैं ताकि आप अप्रोच कर सको। तो आपको ये एग्जैक्ट आपकी लोकेशन, पहली चीज़ आपको एग्जैक्ट वो पेज मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको वो कैटेगरी मिलेगी, एग्जैक्ट वही कैटेगरी जिस कैटेगरी में आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करना है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी होम जो कि रियल एस्टेट का है। राइट फॉर अस का पेज आया है, आप इस पर ओपन करके आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी। इसके बाद है SEOsandwich.com रियल एस्टेट गेस्ट ब्लॉगिंग साइट। इसको आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि इसने SEO की वेबसाइट है, इसने रियल एस्टेट की गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स की लिस्ट दी हुई होगी, तो आपको इसको इग्नोर कर देना। आपको सिर्फ ऐसे ही वेबसाइटों को ओपन करना है। दूसरे नंबर पे SEO की वेबसाइट है। तीसरे नंबर पे प्रोप्योरा करके वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है।
चौथे नंबर पे needconsultant.com, इसको भी ओपन कर लेंगे। 5वें नंबर पे realmanage.com कंट्रीब्यूट, ये भी काम की है। और जितनी भी आपको यहाँ वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पे आपको लगभग जितनी भी आपको वेबसाइट देखेंगे ये सारी की सारी रियल एस्टेट की गेस्ट ब्लॉगिंग की ही वेबसाइट हैं। जो अगर आपने 10 वेबसाइट को भी ओपन किया और 10 वेबसाइटों पे अप्रोच किया तो उनमें से गारंटी है कि आपको 3 से 4 वेबसाइटों से रिप्लाई मिलेगा। उन 3 से 4 वेबसाइटों में से जिनमें से आपको रिप्लाई मिला है उनमें से 2 वेबसाइट ऐसी होंगी जो आपको गेस्ट ब्लॉग देने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो पेड है या फ्री है, जिस तरीके से मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। अब फ्री है तो आप इजीली उससे गेस्ट ब्लॉग ले सकते हो, पेड है तो आपके पास अगर बजट है तो आप पैसा दे सकते हो, नहीं है तो आप दूसरी वेबसाइट ओपन करके चेक कीजिए। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट ओपन करी थी, मैं यहाँ पे आपको राइट फॉर अस का पेज है, यहाँ पे ओपन करके मैंने दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, गाइडलाइन होगी। आपको 4000 वर्ड का कंटेंट जाएगा हाईएस्ट, और उसका 800 मिनिमम होना चाहिए। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और कंटेंट कैसीनो एंड CBZ एंड गम्बलिंग की वेबसाइट नहीं जाएगी। अगर SEO फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए आपका। उसके बाद लो क्वालिटी और स्पैमी लिंक नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको MS वर्ड में ही, MS वर्ड जो होता है उसमें आपको कंटेंट सबमिट करना है। उसके बाद आपको ऑथर नेम भी देना होगा, उसका इंट्रोडक्शन भी देना है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी देनी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको, अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको अगर आर्टिकल यूज़र नेम पासवर्ड लिमिट आर्टिकल फॉर 1 ईयर आपको लगातार चाहिए तो आप 8000 रुपये दे सकते हो, ठीक है। आपको इस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा, आप डालते रहो। उसके बाद आपको ऑथर अकाउंट चाहिए जिससे आप किसी दूसरे का भी पब्लिश कर पाओ, ठीक है। तो आपको 8000 रुपये के साथ साथ 12000 रुपये और देने होंगे, क्योंकि आप भी किसी दूसरे, क्योंकि जो गेस्ट ब्लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑथर से आपने परमिशन ले लिया, ऑथर अकाउंट ले लिया, और आप किसी दूसरे बंदों से या दूसरे एजेंसी से कांटेक्ट करते रहते हो कि आप हमें गेस्ट ब्लॉग के लिए रिक्वायरमेंट दो, हम आपका इस वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। तो वो उनसे पैसे ले रहे हैं, तो आप भी इससे पैसे ले रहे हैं, ये भी आपसे पैसे लेगा। अगर आप 1 आर्टिकल सबमिट कर रहे हो 2 एक्सटर्नल लिंक के साथ तो आपको सिर्फ 1600 रुपये देने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंगल लिंक इंसर्टेशन के लिए आपको, जो कि पुराने आर्टिकल में आपको चाहिए, तो आपको 800 रुपये देने होंगे। और अगर आपको बिना लिंक के आपको आर्टिकल डलवाना है तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस आर फिक्स, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, लिंक एक्सचेंज का भी ऑफर है आपके पास, ठीक है। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें कि इस प्राइस के ऊपर, तो अगर मैं चेक करूँ, यहाँ मैंने DA का टूल डाला हुआ है, यहाँ पे इसकी 18 DA है। 18 DA होने के बाद ये 1600 रुपये मांग रहा है। तो अगर आपको एग्जैक्ट निश की वेबसाइट मिल रही है, आपको रियल एस्टेट का ही है, तो आपको एग्जैक्ट निश के हिसाब से आप इजीली इसको दे सकते हो। तो आप एग्जैक्ट निश आपको मिल रही है, रियल एस्टेट की आपकी वेबसाइट है जिस पे आप अप्रोच कर रहे हो, रियल एस्टेट की आपको सेम कैटेगरी मिल जा रही है, जो कि 1800-1600 रुपये में मिल जा रहा है, तो बहुत ही कम अमाउंट है, तो आप आसानी से इसको पे कर सकते हो। तो इस तरीके से ही आपको दूसरी क्वेरी होगी, जिस तरीके से यहाँ पे राइट फॉर अस था, ऐसे ही बिकम ए ऑथर है। उसके बाद अगर आपका ये कीवर्ड्स फुल हो चुका है, आपने इस कीवर्ड से सारी साइट्स निकाल ली हैं, तो आप दूसरा कीवर्ड उठा लीजिए, दूसरी क्वेरी ले लीजिए, तीसरी क्वेरी ले लीजिए, चौथी क्वेरी। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से क्वेरी बेस पे जब आप काम करोगे तो आपको एग्जैक्ट निश भी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से गेस्ट ब्लॉग करने में आपको मज़ा भी आएगा और आपकी अथॉरिटी भी जल्दी से जल्दी बढ़ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।